जब मूसा ने फिरौन के पास जाकर अपने लोगों को जाने देने की मांग की तो फिरौन ने उत्तर दिया कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है कि मैं उसकी बात मानूं और इजराइलियों को जाने दूं। इस प्रकार उनके बीच ये दिखाने की चुनौती शुरू हो गई कि किसका ईश्वर अधिक शक्तिशाली है। पहली विपत्ति। नील नदी के पानी को खून में बदलने की पहली विपत्ति एपिस जो कि नील नदी का देवता था उसके खिलाफ, आइसिस जो कि नील नदी की देवी थी उसके खिलाफ, अथवा कनून जो नदी का रक्षक था उसके खिलाफ थी। नील नदी को ओसारिस देवता की रक्त धारा भी माना जाता था। नील नदी ने उन लोगों की लाइफ एवं नेशनल इकोनॉमी का निर्माण किया था, लेकिन उसका द्वारा जब नील नदी को खून में बदल दिया गया तो उनकी अर्थव्यवस्था अथवा रोजमर्रा की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस विपत्ति के विषय यहोवा फिरौन को कहता है कि इससे तू जान लेगा कि मैं परमेश्वर हूं। दूसरी विपत्ति। नील नदी से मेंढकों को लाने वाली दूसरी विपत्ति हेकट के विरुद्ध थी जो कि मेंढक के सिर वाली देवी है। इजिप्ट यानी मिस्र में मेंढकों को पवित्र माना जाता था और उन्हें मारा नहीं जाता था। परमेश्वर ने मिस्र के हर एक घर में मेंढकों का आक्रमण करवाया और जब मेंढक मर गए तो उनके बदबूदार शरीरों को पूरे मिस्र देश में बहुत ही घृणित तौर से ढेर कर दिया। तीसरी विपत्ति। की तीसरी विपत्ति रेगिस्तान के देवता सेट के विरुद्ध थी। पिछली विपत्तियों के विपरीत मिस्र के जादूगर इसकी नकल करने में असमर्थ थे और ये देखते हुए मिस्री जादूगरों ने ये घोषित किया कि यह ईश्वर का ही कार्य है। चौथी विपत्ति। मक्खियों की चौथी विपत्ति मक्खियों के देवता उच्चित के विरुद्ध थी। इस विपत्ति में परमेश्वर ने इजरायलियों और मिस्रियों के बीच स्पष्ट रूप से डिस्टिंग्विश किया क्योंकि मक्खियों के झुंड ने उन क्षेत्रों को नुकसान नहीं पहुंचाया जहां इजरायली रहते थे। पांचवी विपत्ति पशुधन की मृत्यु देवी हथोर और देवता एपिस के खिलाफ थी जिन्हें मवेशियों के रूप में चित्रित किया जाता है। पिछली विपत्ति की तरह परमेश्वर ने लोगों को इस विपत्ति से भी बचाकर रखा जबकि मिस्रियों के मवेशी मर गए। परमेश्वर मिस्र की अर्थव्यवस्था को लगातार नष्ट कर रहा था जबकि उसकी आज्ञा मानने वालों की रक्षा करने और उन्हें हर प्रकार की आशीष प्रदान करने की अपनी क्षमता भी दिखा रहा था। इस दौरान फिरौन ने जांचकर्ताओं को ये पता लगाने के लिए भेजा कि क्या इजरायली भी मिस्रियों की तरह ही पीड़ित हैं, लेकिन जब उसको पता चला कि इजरायली एकदम खुशहाल हैं तो उसका मन उनके प्रति और कठोर हो गया। छठी विपत्ति। फोड़े और फिंसियों का छठा प्लेग स्वास्थ्य और रोग के कई देवताओं के खिलाफ था जैसे सेखमेट, सुनु और आइसिस। बाइबल कहती है कि इस बार मिस्र के जादूगर फोड़ों के कारण मूसा के सामने खड़े न रह सके। स्पष्ट रूप से ये धार्मिक अगुए इजराइल के परमेश्वर के विरुद्ध शक्तिहीन हो चुके थे। परमेश्वर द्वारा अंतिम 3 विपत्तियां भेजे जाने से पहले फिरौन को परमेश्वर की ओर से एक विशेष संदेश दिया गया कि ये विपत्तियां अन्य विपत्तियों से अधिक गंभीर होंगी और उन विपत्तियों को फिरौन और सभी लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए खास तैयार किया गया था कि सारी पृथ्वी पर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है, जैसा कि निर्गमन की पुस्तक चैप्टर 9 और वर्स 14 में लिखा गया है। फिरौन को यह भी बताया गया कि उसे परमेश्वर ने ही उसके स्थान पर रखा है ताकि परमेश्वर अपनी महानता दिखा सके और सारी पृथ्वी पर अपना नाम घोषित कर सके, जिसके बारे में निर्गमन की पुस्तक चैप्टर 9 और वर्स 16 में पढ़ा जा सकता है। अपने अनुग्रह के एक और उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने फिरौन को पिछली विपत्तियों से जो कुछ मवेशी और फसलें बची थी उन्हें इकट्ठा करने और उन्हें आने वाले तूफान से बचाने की चेतावनी दी। फिरौन के कुछ सेवकों ने चेतावनी पर ध्यान दिया जबकि अन्य इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। 7वीं विपत्ति। ओलों की 7वीं विपत्ति आकाश की देवी नट, फसल की उपज के देवता ओसाइरिस और तूफान के देवता सेट के विरुद्ध थी। ये ओले पहले कभी नहीं देखे गए थे क्योंकि ये ओले आग के साथ मिले हुए थे जो जमीन पर हर चीज को आग से तबाह कर रहे थे। लेकिन इस बार भी फिर से इजरायलियों के लोगों को चमत्कारिक ढंग से बचाया गया और ओलों ने उनकी भूमि में कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। 8वीं विपत्ति। इससे पहले कि परमेश्वर अगली विपत्ति लाए, उसने मूसा से कहा कि इजरायली अपने बच्चों को आज के बाद ये बता सकेंगे कि उन्होंने मिस्र में परमेश्वर को कैसे कैसे अचंभे काम करते हुए देखा।
और कैसे उन्होंने परमेश्वर की शक्ति देखी। 8वीं विपत्ति फिर से नट, ओसारिस और सेट पर केंद्रित थी। ओलों के बाद जो फसलें बच गई थी, यानी गेहूं और राई, अब टिड्डियों के झुंड के द्वारा खा ली गई थी। उस वर्ष मिस्र में कोई फसल ना होगी। 9वीं विपत्ति अंधकार की 9वीं विपत्ति सूर्य देवता रा के विरुद्ध थी, जिसका प्रतीक फिरौन स्वयं था। मिस्र देश में 3 दिन तक अंधकार छाया रहा, परंतु इजरायलियों के घरों में उजाला रहा। 10वीं विपत्ति 10वीं और अंतिम विपत्ति पहलौठे पुत्रों की मृत्यु इजिप्ट के बच्चों के रक्षक के रूप में माने जाने वाले आइसिस के विरुद्ध थी। इस विपत्ति में परमेश्वर इजरायलियों को एक गहरा आत्मिक पाठ पढ़ा रहा था, जो मसीह की ओर इशारा करता था। अन्य विपत्तियों के विपरीत, जिससे इजरायली परमेश्वर के लोगों के रूप में अपनी पहचान के कारण बच गए, इस विपत्ति में उनके द्वारा विश्वास की आवश्यकता थी। परमेश्वर ने प्रत्येक परिवार को एक निर्दोष नर मेमना लेने और उसे बलि करने की आज्ञा दी। मेमने के लहू को उनके द्वार के ऊपर और दोनों ओर लगाया जाना था। कोई भी परिवार जो परमेश्वर के निर्देशों का पालन नहीं करता, अंतिम विपत्ति में पीड़ित होना था। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अनाउंस किया कि कैसे वह मिस्र देश के मध्य में विनाश करने वाले को भेजेगा, इस आदेश के साथ कि वह हर घर के पहलौठे नर को मार डाले, चाहे वे मनुष्य हो या पशु। पर इजरायलियों के दरवाजे पर मेमने का लहू ही एकमात्र सुरक्षा का जरिया था। जब नाश करने वाला लहू को देखता तो वह उस घर के ऊपर से चला जाता और उसको बिना छुए छोड़ देता था।